सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसो हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। प्राणधन जीवन सर्वस्व। और जिनका परिचय देते हुए मुझे एक ही पंक्ति सबसे अधिक उपयुक्त लगती है कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। वृंदावनेश्वरी की कृपा से, राधा वल्लभ लाल के एवं समस्त रसिक परिकर के अनुग्रह से इस परम पावन परम मंगलमयी अति शुभ इस बेला में आपका मेरा हम सबका सम्मिलन सुयोग यहाँ श्री हिताश्रम की इस पवित्र भूमि पर, जो केवल पवित्र ही नहीं सरस भी है, मधुर भी है, क्योंकि नित्य प्रति श्री श्यामा श्याम श्री रास बिहारी इसे अपने चरण विन्यास से पवित्र करते हैं। तो ऐसे दिव्य समय पर आपका मेरा हम सबका यहाँ ये सौभाग्य सुयोग बना है। और मैं इस 3 दिवसीय भावोत्सव में, रसोत्सव में, हितोत्सव में आगे बढ़ूं तो सबसे पहले तो मुझे आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करना है, आप सबका अभिनंदन करना है कि आप अपना सद्भाव लेकर हमारे भाव भरे निमंत्रण को सुनकर यहाँ पर पधारे। आप सबका मेरी ओर से, हिताश्रम की ओर से, समस्त हित रसिक परिकर की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के भाव में हम प्रवेश करते हैं। महंत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को वंदन करते हुए, श्री जी का नाम उच्चारण करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन,
मुझसे सब लोग पूछ रहे थे महाराज श्री की 3 दिन का उत्सव यहां पर कैसे होगा। तो मैंने कहा भाई स्थान का अभाव भले हो लेकिन स्थान का प्रभाव बहुत है। मैंने कहा ना ये भूमि केवल पवित्र ही नहीं सरस भी है, मधुर भी है, क्योंकि रास बिहारी नित्य अपने चरण कमलों का संस्पर्श इसको प्रदान करते हैं। और ये रसोत्सव है और रास मंडल से उपयुक्त और कोई स्थान हो नहीं सकता। ये रस के प्रादुर्भाव की बेला है। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो वल्लभ लाल, लाडलो राधा
श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयते। ऐसे तो जिसके चरित्र, जिसके यश का गान करने की भावना लेकर मैं यहां बैठा हूं, उसके लिए पूर्व ही अनुभव सिद्ध महापुरुष कह चुके हैं कि जस वर्णत हारे सरस्वती। युक्ति युक्त भी है, अनुभव सिद्ध भी है और प्रमाण से प्रतिष्ठित भी है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, गुण रहितम कामना रहितम, सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। और जब नारद जी भक्ति सूत्र में अनिर्वचनीय कह देते हैं, अर्थात वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। पर यह बड़ा सुखद है कि अनुभव के लिए वाणी ही तैयार करती है। अनुभव तक ले जाने के लिए रसिकों की वाणी ही एकमात्र माध्यम है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जस वर्णत हारे सरस्वती, पर तद्यपि श्रवण कथन सुमिरन परतीति, और बीत काल सब जाइयो। जब श्री ध्रुवदास जी श्यामा श्याम के नित्य विहार का गान करते हैं तो नित्य विहार के गान का हेतु बताते हैं कि क्यों मैंने ये यश गाया है। और बड़ा सुंदर हेतु श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय, कि इस मन को एक अवलंब देने के लिए, इस मन को एक ठौर देने के लिए, इस मन को एक ठिकाना देने के लिए मैंने ये प्रिया प्रीतम का यश गाया है। पर ये क्या है, ये कैसा मैं गा पाया हूं? सिंधु न सीप समात, जैसे समुद्र को सीप में भरने की कल्पना करना ही व्यर्थ है, ऐसे ही ये श्यामा श्याम का नित्य विहार, ये वृंदावन का रस वैभव, ये वृंदावन की दंपति संपत्ति, उनका रूप, उनका रस, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य वाणी का विषय नहीं है, वाणी स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। पर फिर भी या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। इसीलिए श्री महाप्रभु जी के चरित्र में प्रवेश करने से पहले ही मैं निवेदन कर दूं कि जो कहा जाएगा वो ठीक ठाक से संकेत भी हो, ये मैं कह नहीं सकता। मैं ठीक से संकेत भी कर पाऊं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने देखा है, जिन्होंने इन्हीं नैनों से वो सुख देखा है, जिन्होंने मन से, वचन से, कर्म से उस हित रस का अनुभव किया है, वो कहते हैं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तू प्रसाद सुजस रस गाऊं। समुद्र में कितना जल है इसका परिमाण असंभव है, इसकी परिकल्पना भी व्यर्थ है, परिश्रम है। समुद्र सन्मुख है तो फिर एक ही युक्ति है कि उसमें गोता लगाइए और रत्न प्राप्त कर लीजिए। वो कितना है, वो कैसा है, उसमें कितना जल है, ये चिंतन आपका मेरा विषय नहीं है। बस इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा। मैं पहले से निवेदन कर दूं कि महाप्रभु का चरित्र कहने में समर्थ कोई नहीं है, लेकिन ये रस का समुद्र इस लोक में प्रकट हो गया है, तो रसिकों की कृपा से बुद्धिमत्ता यही है कि रस का समुद्र बह रहा है और गोता लगाइए, और कोई भाव का, कोई रूप का। ध्रुवदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, सकहीं तो मन ही संभार, और रूप रतन तब कर परे विषया विषदय डार। हो सके तो इस रस समुद्र में गोता लगा लीजिए और कोई भाव का रत्न हाथ लग जाए, भाव का रत्न हाथ लग जाए तो अपने अपने सौभाग्य की बलिहारी जाइए। सेवक जी कहते हैं ना कि आपनो भाग आपुन कहत, कि मैं अपना ही सौभाग्य अपने मुख से कह रहा हूं कि मुझे निमज्जन करने के लिए ये हित रस का समुद्र मिल गया है। और युक्ति बताइए श्री सेवक जी ने श्री महाप्रभु जी के चरित्र का स्पर्श करने की।
कई बार विचार करता हूं कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में इतना रस साहित्य है कि एक व्यक्ति के लिए उसका सिंहावलोकन कर लेना भी संभव नहीं है। यहां रसिकों ने इतना गाया है, इतना गा रहे हैं और गाते रहेंगे, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान ये रस है, नित्य नवीन ये रस है, नित्य नवीन ये भाव सुधा है। एक प्रिया प्रीतम, वही वृंदावन और वही सहचरी, लेकिन उन चारों के मध्य में उद्वेलित होने वाला वो रस ऐसा अद्भुत है, वो रस ऐसा विलक्षण है कि प्रतिक्षण, प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण वो रस, वो भाव, वो रूप, वो सुधा, वो माधुरी नवीन अनुभव नहीं होती, नवीन प्रमाणित होती है। आप देख लीजिए कि नित्य विहार से अतिरिक्त लीला के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें बहुत लीला का विस्तार है। लीला का दर्शन करने के लिए, लीला का चिंतन करने के लिए, लीला का अनुभव करने के लिए बहुत बहुत लीलाएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ह अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। यहाँ तो प्रिया प्रियतम, उनको लाड़ लड़ाती सहचरियां और सबके सुख की, सबके सुख का संयोजन करता श्री वृंदावन धाम। लेकिन फिर भी जिस दिन से श्री महाप्रभु ने प्रकट होकर ये रस गाया, उस दिन से लेकर अद्यावधि जिस घड़ी आप और मैं बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सुनिश्चित कर सकता हूँ कि इस घड़ी भी यहाँ वृंदावन की कृपा से किसी न किसी रसिक के हृदय में कोई नवीन भाव स्फुरित हो रहा होगा, कोई नवीन भाव भावना प्रकट हो रही होगी। जिस घड़ी से महाप्रभु ने वो यश गाया, तब से नित्य नवीन कोई भाव प्रकट होता है। यही इसकी नित्य नवाय मानता प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है। तो ये तो रूप का समुद्र, ये रस का समुद्र आपके मेरे सौभाग्य से प्रकट हो गया। न पहले कभी हुआ, न फिर कभी होगा। इसीलिए रसिकों ने जब मंगल गाया तो कहा, भैया हो अद्भुत मंगल आज। अद्भुत अर्थात जो पहले नहीं था और जो फिर नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति, जो अपने आप में एक ही है, जो अपने आप में अनुपम है, जो अपने आप में विलक्षण है। अद्भुत मंगल आज। तो क्योंकि मैंने इससे पूर्व भी शायद सर्वप्रथम श्री महाप्रभु का चरित्र कहने का दुस्साहस मैंने यहीं पर किया था, और चरित्र का आरंभ जिस दिन किया उस दिन से चरित्र का विश्राम का दिन आ गया, लेकिन मैं ठीक से महाप्रभु के चरित्र का आरंभ भी नहीं कर पाया। और यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय में अद्भुत विलक्षण अमित साहित्य, रस साहित्य है, लेकिन श्री महाप्रभु जी का चरित्र प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि मेरा ऐसा छोटा सा अनुभव है, महाराज श्री के कहने पर मैंने भी कई बार चेष्टा की, अभी भी कर रहा हूं, कभी श्री जी कृपा करें और वो भाव पूर्ण हो जाए। लेकिन जितनी बार श्री महाप्रभु का प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन करके, वो ध्यान से सुनना, श्री प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन करके किसी पद की रचना कर देना सरल है। श्री जी की कृपा हो तो उस भाव भावना को प्रकट कर देना सुगम है। लेकिन जब महाप्रभु के चरित्र की बात आती है, वो असीम, वो अनंत, वो अखंड, वो अछेद, वो अभेद, कहां से आरंभ किया जाए? वहां श्री महाप्रभु के चरित्र का स्पर्श करने से पूर्व मुझे सदा अनुभव हुआ है, नारद जी का भक्ति सूत्र मेरी भाव भावना में सदा प्रमाणित हुआ है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, ये पोथी और कलम का विषय नहीं है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एक लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, समझ सके ना लोग सयाने, समझ सके ना लोग सयाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। प्रेम ही प्रेम का अनुभव कर सकता है, प्रेम ही के पास सामर्थ्य है प्रेम की अनुभूति करने की। सो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि आप और मैं अपने समय का, आप और मैं अपने साधन का, आप और मैं अपनी सुमति का सदुपयोग करेंगे इन 3 दिनों में श्री महाप्रभु जी के चरित्र की उस सुधा में, उस सुधा सिंधु में निमज्जन करने का। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि मैं महाप्रभु का चरित्र कहने जा रहा हूं। महाप्रभु का चरित्र वो तो वो प्रेम की वो धारा है जिसके लिए कहते हैं कि प्यार कोई बोल नहीं और प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है
सुनती है, कहा करती है, ना वो रुकती है, ना थमती है, ना ठहरी है कहीं, वो नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। ये रस का समुद्र प्रवाहमान है, प्रतिक्षण प्रवृद्धमान है। तो आप और मैं तो केवल रसिकों की वाणी का बल लेकर, रसिकों की वाणी का आधार लेकर, रसिकों की वाणी का आश्रय लेकर प्रयास करेंगे श्री महाप्रभु के इस चरित्र का दर्शन करने का। सो मैं यश वर्णन करने नहीं जा रहा हूं, रसिकों ने जो यश विस्तार किया है श्री महाप्रभु का, उसमें निमज्जन करने जा रहा हूं, उसमें गोता लगाने जा रहा हूं। और गोता लगाने के लिए आवश्यकता है किस बात की? आपने कभी डुबकी लगाई हो जल में, तो आप जानते होंगे जल में डुबकी लगाने से पहले क्या किया जाता है? श्वास रोक लिया जाता है, श्वास को साधा जाता है डुबकी लगाने के लिए। तो रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, यहां इस रूप के सिंधु में डुबकी लगाने के लिए आपको किसे साधना है? ध्रुवदास कहते सकहीं तो मन ही संभार, सकहीं तो मन ही संभार। हो सके तो थोड़ा प्रयास करके दत्त चित्त होकर, रिक्त चित्त होकर यहां पर बैठिएगा। मैं फिर से कह दूं, इस उत्सव का नाम हित उत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। ये हित के प्राकट्य की वेला है, और हित के प्राकट्य का सबसे सुंदर कोई स्थान है, हित अर्थात प्रेम के प्राकट्य का सबसे सुंदर कोई स्थान है। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भगवान जब धराधाम पर अवतार लेते हैं तो पृथ्वी को, मानवता को बहुत लंबे काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है, बड़ी वेदना से होकर गुजरना पड़ता है जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन ये भगवान की कथा की कृपा है कि कथा की कृपा से जब चाहो, जहां चाहो वहीं भगवान का प्राकट्य होता है। तो श्री महाप्रभु तो प्रकट हुए, लेकिन श्री महाप्रभु की इस चरित्र सुधा की कृपा से ये, और फिर दूसरी बात, ऋतु भी अनुकूल है और भूमि भी अनुकूल है। किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए बस इन्हीं दो भावों की आवश्यकता है, इन्हीं दो वस्तुओं की आवश्यकता है। ऋतु भी अनुकूल हो जाए और भूमि भी अनुकूल हो जाए। भूमि भी कौन सी है? हित की भूमि है। ऋतु कैसी है? ऋतु ऐसी है कि मधुरितु माधव मास सुहाई, ये वो मधुर ऋतु, ये वो मधुर वेला है जिसमें हित का प्राकट्य हुआ है, जिसमें प्रेम का प्राकट्य हुआ है। प्रेम के प्राकट्य की वेला है। केवल एक भाव लेकर यहाँ पर बैठिएगा कि इस 3 दिवसीय इस रस उत्सव की कृपा से, इस भाव उत्सव की कृपा से, और वाणी तो त्रुटिपूर्ण रहेगी पर इस वृंदावन धाम की कृपा से, यमुना के पुलिन की कृपा से, राधा वल्लभ लाल के दर्शन और प्रसाद की कृपा से, रसिक संतों की सन्निधि की कृपा से इस बार ये हितोत्सव वस्तुतः हितोत्सव हो जाए। आपके मेरे सबके हृदय में उस हित का प्राकट्य हो जाए। मैं तो केवल इसी भाव को लेकर आया हूं। और महाराज श्री से आरंभ करने से पहले ही मैं निवेदन कर दूं कि अगली बार से आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने इस बार संकल्प लिया है महाराज श्री के अनुग्रह का बल लेकर और वृंदावन धाम की और वृंदावनेश्वरी की कृपा का बल लेकर कि वर्ष भर तो ठाकुर जी मुझे सेवा के लिए जहां चाहे वहां भेजें, लेकिन हित उत्सव इसी हित की भूमि पर और इसी प्रकार हित रसिक परिकर के सानिध्य में आप सबके संग सदा यही मनाना है, और प्रतिवर्ष चौगुने चाव से मनाना है। तो मैं कथा के भाव में प्रवेश करता हूं। फिर से कह रहा हूं कि कथन और श्रवण की कृपा से स्मरण सिद्ध हो जाए, और उस स्मरण की कृपा से, उस स्मरण के अनुग्रह से बड़ी सुंदर भाव भावना श्री सेवक जी ने कही है कि श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। वाणी कैसी है? रस का समुद्र, और हित की कृपा हो और मन मीन जैसा हो जाए। जैसे मीन समुद्र में गोता लगाती अघाती नहीं, ऐसे श्री सेवक जी ने याचना की है कि मेरा मन इस हित की वाणी रूपी इस रस सुधा सिंधु में मीनवत गोता लगाए, अघाए नहीं। तो 2 क्षणों के लिए श्री जी का नामाश्रय करिए और मैं आज के भाव में प्रवेश करता हूं।
राधा 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 श्री राधा 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 और जैसा कि मैंने कहा कि ये हित उत्सव है, और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं हित का स्वभाव क्या है, करत दोई ते एक, जो एक कर दे। इसलिए आप में से कोई ये विचार न करना कि आप मेरे उत्सव में आए हो, मैंने बुलाया। आप मेरे उत्सव में नहीं आए, मैं आपके उत्सव में आया हूं। ये आपका मेरा हम सबका है। आप जो यहां पर बैठे हैं ये आपका है, सबका। क्योंकि हित का प्रथम लक्षण यही है, जो एक कर दे, जो मन से दुविधा दूर कर दे, जो मन से द्वंद्व दूर कर दे, जो एक कर दे। करत दोई ते एक। दुविधा में भय है, द्वंद्व में भय है, द्वंद्व में चिंता है। वो आप लोगों से ही सुना था मैंने कभी कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो बस हित है, जो हित है जो आपको और उसको दो न करके एक कर देता है। तो ये एक होने का उत्सव है। इसीलिए एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर प्रेम से श्री राधा